हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन। शिक्षा से परीक्षा तक। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए तो आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारा 27 अप्रैल का करंट अफेयर करेंगे हम, और कुछ अच्छी खबरों को स्टैटिक जीके और सभी इंफॉर्मेशन के साथ हम देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो पहली खबर की बात करें। पहली खबर शुरू करने से पहले आज से 2-3 दिन पहले 24 अप्रैल को जब मैंने करंट अफेयर कराया था तुम्हें, तो एक खबर बताई थी, पंचायती राज दिवस। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। इस दिन क्या था कि पहली बार पंचायत का गठन हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में। तो उस टाइम पे पिछले साल लॉकडाउन के दौरान आपने प्रधानमंत्री मोदी को एक स्कीम लॉन्च करते हुए देखा था, स्वामित्व योजना, कि भाई जिसकी प्रॉपर्टी है उसके राइट्स दिए जाएंगे, एक प्रॉपर डाटा रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो उसी के उसमें अभी मोदी जी ने ई संपत्ति कार्ड का वितरण किया था। किस तारीख को? 24 अप्रैल 2021 को ई संपत्ति कार्ड का वितरण किया था 24 अप्रैल 2021 को। अंडर कौन सी स्कीम? स्वामित्व स्कीम। जो स्वामित्व स्कीम थी ना हमारी, तो स्वामित्व स्कीम के अंदर ये मोदी जी ने किया था। ई संपत्ति कार्ड का जो है अभी बांटा गया है लोगों को जिनके कार्ड बन चुके हैं। 4 साल की ये योजना है। स्वामित्व स्कीम के अंदर, स्वामित्व योजना के अंदर ये किया गया 24 अप्रैल 2021 को, पंचायती राज दिवस के दिन 24 अप्रैल को। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब अगर मैं पंचायती राज की बात करूं तो पंचायती राज हमारे संविधान के कौन से अनुसूची में शामिल है? तो कौन से अनुसूची में है? अनुसूची नंबर 11, शेड्यूल 11वां शेड्यूल क्या बताता है हमें? पंचायती राज के बारे में, पंचायतों के बारे में कौन बताएगा? शेड्यूल नंबर 11। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए। कब लागू हुआ था ये? तो ये 73वें संविधान संशोधन, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में ये संविधान संशोधन हुआ था, और 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया था। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को ये क्या हो गया? लागू हो गया। तो इसमें क्या पढ़ा हमने? मेन जो था, ई संपत्ति कार्ड बांटे किसने? प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2021 को। कौन सी स्कीम के अंडर बांटे? स्वामित्व स्कीम। ये कब चालू हुई थी? तो ये हुई थी 24 अप्रैल 2020 को ये स्कीम चालू हुई थी। ठीक है, पंचायती राज की बात करें तो संविधान की 11वीं अनुसूची में है। कौन से संविधान? मतलब पहले संविधान में 8 अनुसूची थी, अब कितनी है? 12 है। तो ये 11वीं अनुसूची कब ऐड की गई? 73वें संविधान संशोधन 1992 में इस सूची को ऐड किया गया, और 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हो गई हमारे देश के अंदर। ठीक है, तो ये समझ गए आप। चलिए अब आगे देखते हैं हम। इसके बाद अब जो अगली न्यूज है वो हमारे इतिहास से रिलेटेड है थोड़ी सी, जो हमने पिछले साल लॉकडाउन में काफी देखा था। रामायण और महाभारत हमारे देश के लिए गर्व की बात है। रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत को सऊदी देश सुना है ना आपने? सऊदी अरबिया के करिकुलम में ऐड कर लिया गया। जैसे हम पढ़ते हैं ना 6 सब्जेक्ट, ऐसी उनके सब्जेक्ट में इनको ऐड कर लिया गया। अब उन्हें रामायण और महाभारत भी पढ़ाई जाएगी। रामायण और महाभारत, और हमारे लिए बहुत ही प्राउड बात है। अब ये मत सोचना कि भाई ये हमारे रामायण और महाभारत क्यों पढ़ा रहे हैं। दरअसल हुआ क्या है, सऊदी अरबिया में नई एजुकेशन पॉलिसी बोल सकते हैं, या उन्होंने अपना करिकुलम चेंज किया है या ऐड किया है, कुछ ऐसे बोलेंगे। तो उन्होंने अब क्या डिसाइड किया कि अब हम सभी धर्मों के बारे में पढ़ाएंगे। उसमें हमारा हिंदू धर्म भी आता है, तो हिंदू धर्म की ये 2 बहुत ही अच्छी किताबें हैं, रामायण और महाभारत, तो इसलिए इनको पढ़ाया जाएगा। बौद्ध धर्म भी पढ़ाया जाएगा, मुस्लिम कंट्री तो वो है ही, उसके अलावा क्रिश्चियन, ईसाई, ये सभी धर्म मतलब पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा अब ये कहां पे पढ़ाए जाएंगे? सऊदी अरबिया में।
ठीक है। सऊदी अरबिया में पहले इंग्लिश पढ़ना कंपलसरी नहीं था, अब उसको कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया। जैसे हमारे यहाँ होते ना हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी करके ऐसे कंपलसरी सब्जेक्ट, तो ये उन कंपलसरी सब्जेक्ट में आ गया। सऊदी अरबिया ने इंग्लिश को कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया। अगर यहाँ के राजा प्रिंस की बात करें तो वो कौन है? प्रिंस है यहाँ के सलमान। प्रिंस कौन है यहाँ के? सलमान। क्योंकि वहां पे प्रधानमंत्री वगैरह नहीं होते, वहां पे जो मतलब मेन हेड होगा वो कौन होगा? प्रिंस। और प्रिंस का नाम क्या है? सलमान। इतनी बात क्लियर हो गई तुमको। अभी पिछले साल लॉकडाउन में हमारा एक G20 समिट होता है। G20, इसमें 20 देश हैं, G20 देशों का समिट होता है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी 2020 में? चेयरमैन कौन था? तो मतलब हेड जो बना था ना, मतलब एक देश को होता है ना कि तुम ऑर्गेनाइज कराओगे, तो ये किसने कराया था? सऊदी अरबिया ने कराया था। ठीक है। G20 का चेयरमैन भी कौन था? सऊदी अरबिया। इन्होंने इसको करवाया था। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। जब तक मैं आपसे एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि खेलो इंडिया गेम्स जो भारत के बच्चों के लिए और मतलब यूथ के लिए गेम्स बनाए गए थे, जिससे हम आगे अपने यूथ को आगे और खेलों में बढ़ा सकें। तो अभी पिछले साल तो तीसरे हुए थे, अब की बार चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है। तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पे होंगे? तो ये होने वाले हैं पंचकुला, हरियाणा। पंचकुला, हरियाणा में 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले हैं। जो इससे पहले हुए थे वो गुवाहाटी में हुए थे। गुवाहाटी कहां पे? मैंने आपको असम राज्य पढ़ाया ना डिटेल में, तो असम में है गुवाहाटी, और गुवाहाटी में ही क्या है? असम का हाई कोर्ट है। तो ये असम में हुए थे। और वहां पे टॉप पोजीशन पे कौन आया था? तो वहां पे जो टॉप पोजीशन पे आया था वो महाराष्ट्र टॉप पोजीशन पे आया था। तो आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अब आगे हम देख लेते हैं कुछ और खबरों को। चलिए, तो इसके बाद जो और खबर है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, वो आ जाती है अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो एक यहां पे अभी आपको अच्छे से समझा दूंगा इसे क्या होता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। ठीक है। अब देखो समझना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। देखो, एक प्रॉपर्टी का मतलब जमीन हो गई भाई, फिजिकल फॉर्म में कोई जमीन है। बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो आपके दिमाग की खोज होती है आपकी, जिसको जैसे हम नॉर्मल भाषा में अगर बात करें कॉपीराइट बोल देते हैं, पेटेंट करा लेना बोल देते हैं, जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन, कि भाई जैसे दार्जिलिंग की चाय, असम की चाय और रसगुल्ला उड़ीसा का, ऐसे करके मतलब एक फिक्स कर दिया जाता है कि यहाँ का आम होगा। जैसे अल्फोंसो आम, तो ऐसे एक कैटेगरी बना दी जाती है कि हाँ ये आम यहीं पे होगा तो यहीं पे होगा। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं नागपुर का संतरा, ऐसे करके। तो ये सब चीजें होती हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर इसकी थीम बात करें तो थीम क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल, इंग्लिश में ही थीम याद रखनी है, इंग्लिश में ही लिख के आएगी पेपर में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है। ये है हमारी किसकी? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल की थीम है ये। ठीक है। मतलब ये इसका विषय है जिसपे बात की गई है। अगर आपसे बात करूं मैं पेटेंट का मतलब क्या होता है? आपने कोई चीज बनाई, अपने दिमाग से खोज के कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया, तो आप क्या करोगे? आप मान लो एक कंपनी हो या आप एक इंडिविजुअल आगे अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, आपने कोई नई चीज बनाई है, तो आप इस चीज का पेटेंट करा लोगे 20 साल तक। ठीक है। पेटेंट होता है 20 साल के लिए। इसके आपके अलावा इसको कोई और नहीं बना सकता। अगर कोई और बनाता भी है तो वो आपको एक रॉयल्टी देगा कि वो अगर वो बना रहे तो उसके प्रॉफिट में से आपको कुछ हिस्सा दिया जाएगा। हाँ, क्योंकि आपने उसको परमिट दे दी है बनाने की, तो आपको वो कुछ प्रॉफिट आएगा हमेशा के लिए। ठीक है। पेटेंट हो गया। ऐसे जीआई क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि उड़ीसा का रसगुल्ला कहाँ का फेमस है? बंगाल का। बट जीआई टैग कहाँ का मिल गया? उड़ीसा वालों ने उसका जीआई टैग ले लिया कि रसगुल्ला हमारा है। ठीक है। तो इसी तरीके से वो कितने साल के लिए मिलता है? तो जीआई टैग मिलता है
10 साल के लिए। ठीक है, तो जीआई टैग कितने साल के लिए मिलेगा? 10 साल के लिए। आपको ये चीजें याद रखनी है। चलिए अब आगे 5वीं खबर देखते हैं। तो 5वीं खबर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, आर्चरी वर्ल्ड कप हुआ। आर्चरी मतलब तीरंदाजी, ठीक है, तीरंदाजी होती है ना, तो उसका आर्चरी वर्ल्ड कप हुआ है। आर्चरी वर्ल्ड कप, तो आर्चरी वर्ल्ड कप कहां पे हुआ है आपको पता होना चाहिए। ग्वाटेमाला, बहुत छोटा सा देश है, कहां पे? अमेरिका के नीचे है, ग्वाटेमाला देश में आर्चरी वर्ल्ड कप हुआ है। यहां पे इंडिया ने क्या किया है? इसको जीत लिया है। इंडिया जीता है। किसको हरा के जीता है? तो मैक्सिको को इसने हराया है। मैक्सिको को हराया, मैक्सिको क्या रहा? दूसरे नंबर पे रहा। ठीक है, तो इंडिया ने जीता, मैक्सिको को हराया। आर्चरी वर्ल्ड कप कहां पे हुआ है? ग्वाटेमाला में हुआ है। आपको इतनी चीजें याद रखनी है। चलिए इसके बाद बस इसमें इतनी बात जानिए। अगर आप ज्यादा नॉलेज चाहते हो तो आपके लिए मैं घर के लिए होमवर्क दे देता हूं। आपको मैक्सिको की कैपिटल और करेंसी पता करनी है, ऐसी ग्वाटेमाला की कैपिटल और करेंसी पता करनी है। ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद 6th खबर की बात कर लेते हैं। चाइना का जो पहला मार्स मिशन था, चाइना का जो पहला मार्स मिशन है, मतलब अभी जो मार्स मिशन उनका चल रहा है, उसके थ्रू वो एक रोवर भेजेंगे। तो चाइना के पहले मार्स मिशन का, फर्स्ट मार्स मिशन में जो रोवर है उसका नाम उन्होंने भी रखा है। तो फर्स्ट मार्स मिशन रोवर का जो नाम है वो क्या रखा गया है? जुरोंग। क्या रखा गया है? जुरोंग। मैं लिख देता हूं आपके लिए, जुरोंग नाम रखा गया। चाइना के पहले मार्स मिशन, मंगल ग्रह पे जो मिशन भेजा जाएगा उसका क्या नाम रखा गया है? जो रोवर भेजेंगे, जुरोंग। कल ही मैंने आपको एक खबर बताई थी कि परसिवरेंस रोवर ने वहां पे क्या बनाई है? ऑक्सीजन बनाई है। उससे पहले एक परसिवरेंस, अमेरिका का जो मिशन था परसिवरेंस रोवर, उसी के साथ एक एनजीटी हेलीकॉप्टर भेजा गया था, जिसने वहां पे पहली बार मंगल ग्रह में उड़ान भरी। मतलब धरती के बाहर किसी जगह पे उड़ान भरी गई एक हेलीकॉप्टर के द्वारा। ज्यादा नहीं, थोड़ी सी ऊंचाई पे ही भरी गई, बट ट्राई किया गया। ऐसे ऑक्सीजन बनाई गई 5 ग्राम, मैंने बताया था। और ऐसे अब चाइना का पहला मार्स मिशन क्या है? उसका रोवर का नाम क्या रखा उन्होंने? जुरोंग रखा। जैसे वहां पे क्या रोवर का नाम क्या था? परसिवरेंस रोवर का नाम था, अमेरिका वालों। अब आता है मेन क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए है, हर एग्जाम के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, सभी के लिए। तो यहां पे जो है अब पढ़ेंगे हम ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो आपके लिए बात करूं मैं बेस्ट फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म। तो बेस्ट फिल्म आपको याद रखना है नोमैडलैंड। अभी एक बाफ्टा अवार्ड भी हुए थे ना, उसमें सभी अवार्ड नोमैडलैंड को मिले थे। ठीक है, बेस्ट एक्टर, ये दूसरी फिल्म है। यहां पे थोड़ा सा, ये बेस्ट एक्टर किसको मिला हुआ है? एंथनी हॉपकिंस को। और ये वो पर्सन है एंथनी हॉपकिंस जिसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ओल्डेस्ट पर्सन है। इनकी उम्र पता है कितनी होगी? एक एक्टर की उम्र आप सोचते हो 30, 35, 25, 40 साल के एक्टर होते हैं। 83 ईयर के एक्टर है जिनको पहली बार ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। इतने ओल्डेस्ट पर्सन को कौन सी फिल्म के लिए मिला हुआ है? द फादर फिल्म के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। द फादर मूवी का नाम था। अगर बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? बेस्ट एक्ट्रेस नोमैडलैंड फिल्म की जो एक्ट्रेस है ना, उसी को मिला है। तो उसका नाम क्या है? फ्रांसिस, दिख रहा होगा आपको मार्कर, फ्रांसिस। नाम भी तो इनके ऐसे होते हैं ना, मैकडॉर्मेंड। मैकडॉर्मेंड, अजीब से नाम होते हैं। कौन सी मूवी के लिए मिला है? नोमैडलैंड मूवी के लिए मिला है फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड को बेस्ट एक्ट्रेस मतलब हीरोइन का अवार्ड। अगर डायरेक्टर की बात करें तो कौन है? इसका नाम क्या है? क्ले, लिख लेना, जॉन झाओ, क्ले झाओ। ठीक है, क्लो, ये ओ है, क्लो झाओ को क्या मिला? बेस्ट डायरेक्टर। कौन सी फिल्म का डायरेक्टर? देखो बेस्ट डायरेक्टर कौन होगा? जो फिल्म बेस्ट होगी। तो बेस्ट फिल्म कौन सी हमारी? नोमैडलैंड हमारी बेस्ट फिल्म है। के नाम थोड़े से अजीब से हैं, आप याद ही करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, बेस्ट फिल्म नोमैडलैंड, बेस्ट एक्ट्रेस नोमैडलैंड से फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड। क्लोए जो जाओ कौन है? बेस्ट डायरेक्टर है कौन सी फिल्म के? नोमैडलैंड के। बस बेस्ट एक्टर अलग है, एंथनी हॉपकिंस द फादर फिल्म के 83 साल की उम्र में इन्हें ये अवार्ड
मिला है। तो आपको अच्छे से ऑस्कर अवार्ड भी समझ आ गए होंगे। आज की क्लास छोटी सी है क्योंकि ज्यादा कुछ न्यूज में था नहीं, ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो मेरे को लगी तो मैंने इनको आपको सामने बता दिया है। मेहनत पूरी लगती है क्लास में, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, कमेंट किया करो और शेयर किया करो अगर आपको अच्छी लगती है क्लास। अगर कोई आपको सजेशंस है, कुछ आप इंप्रूवमेंट चाहते हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अगर आपको किसी और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, कुछ और जानना चाहते हो कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या क्या किताबें होनी चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूं। आप इसके लिए भी अगर चाहते हैं तो आप वीडियो मेरे को बोलिए कि मैं वीडियो बनाऊं, तो उस चीज के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ज्यादा से ज्यादा एक बार वीडियो को शेयर कीजिए। आपके सामने क्लास डेली ऐसे ही आती रहेगी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे।